जी, लेक्चर नंबर 5 जो है ना और 5 और 6 जो है ना, इसके अंदर हमारे पास लॉजिक गेट्स के ऊपर हमने ना देखना है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो मेरे बताने की हैं, वो थोड़ी कम हैं, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट आपने इसको थोड़ा ज़्यादा रीड करना है। हमने जो बाइनरी सिस्टम पीछे पढ़ा वो है किताबी बातें कि हम जो है ना वो किस तरह से एक कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। और ये बात हमने देख ली कि सिर्फ ऐसे नंबर सिस्टम से भी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और सारे ऑपरेशन मैथ के परफॉर्म किए जा सकते हैं कि जिसमें डिजिट्स की तादाद सिर्फ 2 हो, यानी 0 और 1 हो तो हम जो है ना वो सारे ऑपरेशंस मैथमेटिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन्हीं बूलियन ऑपरेशंस को और मैथमेटिकल बाइनरी ऑपरेशंस को डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करने के लिए डिजिटल लॉजिक गेट्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। ये असल में वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से तमाम जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसी की मदद से जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जितना मर्जी बड़ा सिस्टम है, एक अगर आज आपके आज का जो प्रोसेसर है वो डेका कोर हो गया है और उसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उसकी बेसिक्स आज भी वही है जो 1940 या 1930 के अंदर एनिएक के अंदर बनने वाले एक छोटे से प्रोसेसर की थी। ठीक है, जिसके अंदर उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल होती थी, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके भी क्या थे, ये एंड, आर और नॉट गेट ही थे। और आज का जो मॉडर्न प्रोसेसर है उसके अंदर भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजिटल सर्किट के, वो यही लॉजिक गेट्स हैं। और ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये बूलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मसलन जो एंड का है ये मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो आर का है ये एडिशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो नॉट गेट है ये इन्वर्जन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये डिजिटल लॉजिक गेट्स ही हैं। इनकी हमने एज अ स्टूडेंट जो है वो कौन सी चीज़ें जो है ना, या एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें कितना नॉलेज जो है वो इनके बारे में होना चाहिए। हमें नंबर 1 इनकी सिंबल्स का पता होना चाहिए, हमें इसके फंक्शन टेबल के बारे में पता होना चाहिए, हमें कोई एक आध यूज़ इसका उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और कुछ इसके जो है ना आप कह सकते हैं कि इसकी एक्सप्रेशन होती है। ये 4 चीज़ें आपने इन गेट्स के बारे में पढ़नी है। यानी जब आप इसको याद करेंगे जी एंड गेट को, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एंड का सिंबल है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जी यही, यानी ये जब आप इसको पढ़ेंगे ना एंड गेट के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये डायग्राम क्या शो करती है, 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट है। ठीक है, अच्छा जी, एंड गेट कौन सा बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये 2 बातें इसके बाद, हाँ ये इसके बारे में आपको ये 2 बातें सिर्फ याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाएं जी, इसका ट्रुथ टेबल बड़ा सिंपल है, जो आपको पता है कि एंड गेट जो होता है, ठीक है, ये उस वक्त 1 प्रोड्यूस करता है जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होती हैं, बाकी तीनों हालतों के अंदर। अच्छा, अगर किसी भी गेट की 2 इनपुट है ना, 2 इनपुट हैं तो पॉसिबल जो कम्बिनेशन है वो 4 बनेंगे, 2 की ताकत 2 और 4 बनेंगे, यानी 0 0 0 1 1 0, ये 4 ही पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो एंड गेट का काम क्या है कि ये सिर्फ उस वक्त आपको रिटर्न ट्रू करेगा या 1 करेगा जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगी। अदर यानी इसकी जो असल क्रूशल लाइन है वो आपके सामने ये है, मल्टीप्लाई हो रहा था बस, अदरवाइज ये 0 ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, यानी ये सिंबल आपको याद होना चाहिए, ये ट्रुथ टेबल आपको बनाना भी आना चाहिए, याद भी होना चाहिए, और तीसरी चीज़ इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर को डॉट के साथ हम शो करते हैं, F इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो इसका मतलब है ए एंड बी, ये इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है। 4 चीज़ों के, हाँ 4 चीज़ों के बारे में आपको इसके पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इस कोर्स के अंदर उन्होंने टाइमिंग डायग्राम भी इसकी बना के दिखाई हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी किसी पेपर के अंदर
इसके बारे में नहीं देखा कि कोई क्वेश्चन जो है ना वो इसके बारे में आया हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद आपने एक दो इसके इस्तेमाल ये नीचे पढ़ लेने हैं, जैसे लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ एंड गेट in addition to the multiplication operation is its use to disable or enable a device। यानी मल्टीप्लिकेशन तो ये करता ही है, लेकिन काउंटर डिवाइस के अंदर, ये काउंटर डिवाइस हम आगे जाके पढ़ेंगे, काउंटर डिवाइस के अंदर इसका एक अहम यूज़ ये भी है कि हम किसी मशीन को अनेबल करने के लिए या डिसेबल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसके एक एक दो दो इस्तेमाल जो हैं वो भी आपके जहन में होने चाहिए। इसी तरह आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट फिर और गेट के ऊपर, ठीक है। और गेट क्या करता है जी, ये बूलियन फंक्शन ऐड परफॉर्म करता है। इसकी भी दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है, और सिंबल इसका आप अपने जहन में बिठा लें। ये देखें जी, ये इसका सिंबल है। ये आपने क्योंकि एमसीक्यूज में सिंबल बना के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गेट है, और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि कोई सर्किट बना के दिखाएं, तो फिर आपने वो सिंबल यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। इसका अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो प्लस के निशान के ज़रिए हम इसे ज़ाहिर करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं एफ इज़ इक्वल टू ए और बी, प्लस बी नहीं हम इसको कहते हैं आमतौर पे, हम इसे और के लफ्ज़ के साथ पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल इसका ये कहता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगी। बाकी अगर एक इनपुट भी ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जिस तरह 0 0 की सूरत में 0 है, बाकी सारी की सारी जो हैं वो 1 है। ये इसका ट्रुथ टेबल है जी। और इसी तरह फिर देखें उन्होंने इसकी भी एक एग्जांपल और यूज़ बताया हुआ है कि और गेट को अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास सर्किट अलार्म या कार डोर लॉक की एग्जांपल है। ये आपने खुद से पढ़नी है कि इसका एक एक दो दो यूज़ जो है वो आप जहन में बिठा लीजिएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है जी, तीसरे को हम कहते हैं नॉट गेट। इसका नाम है इन्वर्टर भी है। इन्वर्टर क्यों है? क्योंकि अगर इसके अंदर इनपुट 1 हो तो ये उसको 0 जवाब देगा, अगर 0 हो तो ये 1। बेसिकली ये इन्वर्ट करता है बिट को ना। एक ही इनपुट है, एक ही इसकी आउटपुट है, और इसका सिंबल भी आपके अपने जहन में बिठा लेना है। और इसकी अलामत जो है और जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल इसकी एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल टू ए बार। जैसे हम कम्प्लीमेंट नहीं लिखते होते थे सेट के अंदर, तो ये इसकी सिंबल है ए बार। ए इंडिकेट्स इन्वर्ट ऑफ एज। इन ये तीन असल में बेसिक हैं। जिस तरह मैथ के ऑपरेशन नहीं है, बेसिकली 4 ऑपरेशन हैं जी, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल इसी तरह जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो फंडामेंटल गेट्स हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर, वो ये 3 हैं। ठीक हो गया। इन 3 की मदद से फिर आगे गेट्स बनते हैं। एक और बहुत अहम गेट है इसके अंदर, ये कुछ सिंबल्स हैं जी, इनके अल्टरनेटिव्स, इनको भी आपने जहन में बिठा लेना है। यानी ये सिंबल भी एंड का है और ये भी एंड का है, ठीक है जी। ये सिंबल भी आर का है और ये भी, ये आपने ना इनके कुछ अल्टरनेट सिंबल्स हैं, ये आपने देख लिया। हाँ जी, ये थोड़ा सा आपने जहन में बिठा लेना है इनमें कि इनके जो सिंबल्स हैं वो थोड़े से अल्टरनेट सिंबल्स भी यूज़ हो जाते हैं, ये भी आपके जहन में। इसके बाद एक बहुत मशहूर गेट आता है जिसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नैंड। बेसिकली नैंड जो है ना, इसका मतलब है एंड गेट एंड नॉट, ठीक है जी। यानी ये इन दो का कॉम्बिनेशन है। पहले आप एंड करें, उसके बाद नॉट लगा दें, तो जो इन आउटपुट आपके पास आएगी इसको मजमूई तौर पर हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक नैंड गेट है, ठीक है। यानी एंड का टेबल आप जहन में रखें। एंड के टेबल में क्या था कि एक ही 1 आता था और 3 ज़ीरोज़ आती थी, याद है आपको? ठीक है। और अगर हम उसको ऊपर नॉट लगा दें, उस 3 ज़ीरो और 1 के ऊपर नॉट लगाएंगे, तो क्या जवाब आना चाहिए नैंड का? कि 3 जगह पे 1 आए और 1 जगह पे 0 आए, यही आना चाहिए ना। ये 1 1 पास करेंगे और तो आप देखें ज़रा इसके, हाँ, तो आप देखें इसका जो है ना वही बन गया ना, कि वो जो 1 1 पे था, अगर आप गौर से देखें तो ये हमने एंड के टेबल को नॉट किया हुआ है, ठीक है। एंड का टेबल 0 0 जो था वो 0 देता है, नॉट लगाया तो 1 हो गया। 0 1 से भी 0 देता है, एंड नॉट लगाया तो 1 हो गया। और इसी तरह, यानी ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी लफ्ज़ नैंड आए तो आपने ये समझना है कि ये एंड का नॉट लिया हुआ है, ठीक है।
इस तरीके से आपको इसे समझना भी आसान हो जाएगा और एक्सप्रेशन जब आप समझेंगे तो यहाँ से तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि ये देखो ए डॉट ए एंड बी था और ऊपर हमने इसके जब बार लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जवाब ए एंड बी का आया करेगा उसको हमने इन्वर्ट कर देना है, तो वो हमारे पास एक ट्रुथ टेबल बन जाएगा जी। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने आ गया, एक्सप्रेशन आपके सामने आ गई और ये इसका सिंबल भी आपके सामने आ गया। ठीक है, एंड में और इसके सिंबल में ये सर्कल का ही फर्क है, ये आपके पास नैंड गेट हो गया जी। जो नैंड गेट है ना, इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट इसे क्यों कहा जाता है कि आप नैंड की मदद से एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं और नॉट गेट भी बना सकते हैं। यानी एक ही गेट है ये, लेकिन इसको किस तरह से इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हम करते हैं तो ये एंड में भी चेंज हो सकता है, नैंड गेट को ही और के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और नैंड गेट को नॉट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इन तीनों की इम्प्लीमेंटेशन आपने याद करनी है। ये पेपर में आ सकती है कि जी आप लिखें नॉट गेट, इस तरह का सवाल मेरी नज़र से गुजरा भी है कि जी आप नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन बताएं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट से हम कैसे बनाते हैं, तो ये 3 लाइनें जी आपने याद करनी है। नॉट गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए नैंड गेट। कैसे? कनेक्टिंग बोथ द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट टुगेदर। अगर हम नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास ये नॉट गेट बन जाता है। ठीक है जी। By connecting two inputs together, the input combination where the inputs are dissimilar becomes redundant. अदरवाइज जो है वो हमारे पास सेम हो जाएगा जी। अब आप देख लें कि ये इसका सिंबल बन गया, यानी हमने जो नैंड था इसकी जो दोनों इनपुट्स थी इनको इकट्ठा कर दिया, इस तरह मिला दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आएगा ज़ीरो, देखो ना, जब ज़ीरो ज़ीरो आएगा तो तब भी ये तो ज़ीरो है तो दोनों में ज़ीरो जाएगा, इधर भी ज़ीरो जाएगा, इधर भी ज़ीरो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। फिर इसी तरह ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो है और वन वन है, तो इन दोनों को जब हम इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आप देखें जी कि नॉट की वैल्यू आई। ज़ीरो इनपुट हुआ तो वन आया, वन इनपुट हुआ तो ज़ीरो आया। तो हमने इस डायग्राम के ज़रिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नॉट गेट बनाया है विद द हेल्प ऑफ नैंड। किस तरह? सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब हम नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को जॉइंट कर देंगे तो इस तरह वो नैंड गेट जो है वो नॉट गेट में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह जी, अब मैंने नहीं समझाना, मैंने इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना, आपने एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़नी है और समझनी है। और इसी तरह और गेट नैंड से कैसे बनता है, ये डायग्राम बनी हुई है, यानी किस तरह बनी हुई है कि ये आपके ये देखो, और ये अगर डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूं, मैं नहीं ऊपर पढ़ता। अगर हम नैंड गेट की जो आउटपुट है उसके आगे नैंड गेट एक और लगा दें और उसकी इनपुट्स को ज्वाइन कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो एंड गेट वाला होगा। ठीक है, वो नैंड ठीक हो गया। इसी तरह आर गेट कब बनेगा? आर गेट के लिए देखें उसने क्या किया, उसने कहा जी दो तीन नैंड गेट लें आप और दो जो नैंड गेट हैं उनकी इनपुट्स को ज्वाइन कर दें और उसकी जो आउटपुट्स होगी उसको आप तीसरे नैंड गेट के अंदर जो है वो ज्वाइन कर दें। बस ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, बस यही आपने पेपर में बयान करनी है कि किस तरह एक और गेट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ये डायग्राम अपने जहन में बिठा लें। और गेट की ऑल्टरनेट हाँ, ये और गेट बनाया गया है नैंड गेट की मदद से। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर इनपुट चलाएंगे, ठीक हो गया, और उसकी आउटपुट जनरेट करेंगे तो वही आउटपुट आएगी जो एक हमारे पास और गेट की आती है। ठीक है, अब यही चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ये बयान की गई है। आप किसी भी तरीके से इसको जहन नशीन कर सकते हैं कि एक और गेट जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी, नैंड के बाद जो अगला गेट है वो हमारे पास है नॉर गेट। नॉर गेट जिस तरह नैंड था, ठीक है ना, एंड का हमने जो है वो नॉट लिया था, इसी तरह जो नॉर गेट है, ये पांचवा गेट हम पढ़ रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटी इक्वल है किसके, कि अगर हम आर गेट लें और उसके बाद हम उसका नॉट ले लें
तो ये उसके बराबर है। यानी पहले आप आर लें, आर के बाद आगे नॉट गेट लगा दें, तो ये दोनों मिलके आपके पास नॉर गेट का फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नॉर गेट का सिंबल आपके पास ये वाला है, ठीक है जी। और इसका ट्रूथ टेबल फिर क्या बनेगा, मेरे ख्याल में इसका ट्रूथ टेबल मैंने अभी नीचे देखा नहीं है, तो इसका ट्रूथ टेबल चूंकि आर को हमने नॉट करना है तो 3 0 और 1 1 बनेगा, ठीक है जी। ये देखें जी, ये तीनों केसेस में 0 आ जाएगा और जहाँ पे 0 आ रहा था वहाँ पे 1 आएगा, तो ये हमारे पास बन गया लॉजिकल नॉर गेट जी। और सिंबल इसका ए आर बी के ऊपर जो है वो बार की अलामत आ गई जी। अच्छा, अब आगे देखें जी आप, उसी नॉर गेट, जिस तरह नैंड एक यूनिवर्सल गेट था, इसी तरह नॉर भी एक यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट की मदद से भी हम एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और नॉट भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ये पेपर में जब सवाल आएगा तो इस बात को ध्यान से सुनना है आपने कि उसने नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन बजरिया नैंड मांगी है या नॉर मांगी है, ठीक है। अगर नैंड मांगेगा तो जवाब और होगा, अगर नॉर के ज़रिए मांगेगा तो जवाब और होगा। ये बात अपने जहन में बिठा के फिर आप देख लें जी। नॉट गेट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। अगेन वही तकरीबन इसकी भी आ गई कि इसकी इनपुट्स को भी हम अगर ज़ीरो ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास है नॉट गेट बन जाएगा। और गेट कैसे बनेगा जी, नॉर की मदद से, कि एक हमारे पास नॉर लगाया और नॉर के आगे फिर हमने एक नॉर लगाया विद ज्वाइनिंग इनपुट, तो ये हमारे पास और गेट बन जाएगा, ठीक है। एंड गेट हमारे पास कैसे बनेगा कि हम उसी तरह 3 वाली इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर लगेगी जी, कि आपके पास 3 नॉर गेट अगर आप इस तरतीब से लगा देते हैं कि जो 2 नॉर गेट्स हैं उनकी इनपुट्स को ज्वाइन कर दें और उनकी जो आउटपुट्स है उसको फिर एक नॉर गेट में दाखिल करें, तो इससे जो गेट हमारे सामने आएगा वो हमारे पास एंड गेट होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हम नॉर से भी एंड आर और नॉट बना रहे थे, हम नैंड से भी एंड आर और नॉट बना रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नैंड और नॉर जो हैं ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। आज की इस डिस्कशन का आखिरी पॉइंट है कि नैंड और नॉर दोनों जो हैं इनको भी यूनिवर्सली हम चेंज कर सकते हैं। नैंड और नॉर को भी हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों से हम एंड और नॉट बना सकते हैं, तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट के ज़रिए हम नॉर बना सकते हैं और नॉर के ज़रिए हम नैंड बना सकते हैं। ये पॉइंट भी अपने जहन में आपने बिठा लेना है, और ये उसकी नीचे उसने इम्प्लीमेंटेशन करके बताई हुई है। ये आपके पास नैंड गेट है, और अगर इसकी जगह आप 4 नॉर गेट्स को इस तरह लगा देंगे तो इससे जो आउटपुट आएगी वो एक नैंड गेट के इक्विवेलेंट होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि नैंड गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट्स। और अगर इसी तरह नीचे हम डायग्राम देखें तो ये हमें बता रही है कि हम तमाम इन 4 नैंड गेट्स की मदद से एक नॉर गेट भी बना सकते हैं। तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं, यही चीज़ जो है ना वो आपने अपने जहन में बिठानी है। उसके बाद आपने नैंड और नॉर गेट की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे वेयर हाउस वाली है, इनको आपने अपने जहन में बिठाना है। तो ये आपका जो गेट्स वाला टॉपिक है ना, उसमें अब आपके पास सिर्फ आखिरी गेट रह जाएगा जो नैंड नॉर एंड और के अलावा है, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गेट है जी। यानी डिजिटल सर्किट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो गेट है वो एक्सक्लूसिव और है। एक्सक्लूसिव और देखें बनता कैसे है, ये इक्विवेलेंट होता है नॉट, नॉट एंड और आर, यानी ये 3 फंडामेंटल गेट्स जो हैं इनको कंबाइन करें एक ख़ास तरतीब के साथ तो हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट बनता है। एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है डिजिटल एप्लीकेशंस के अंदर। अगेन इसकी भी बेसिकली 2 ही इनपुट हैं और एक आउटपुट है। सिंबल आपके सामने है इसका, ठीक है। और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो ये इस तरह करके है। एग्स और जो गेट है ये सिर्फ उस सूरत में 1 देता है जब इनपुट अल्टरनेट होती है। सिमिलर इनपुट आएगी तो ये 0 देगा। देखें 0 0 पे भी ये 0 दे रहा है, 1 1 पे भी ये 0 दे रहा है। जब अल्टरनेट इनपुट होगी
तो उस सूरत में आपका जो XOR गेट है वो 1 रिटर्न करेगा और बाकी तमाम केसेस में ये हमारे पास 0 रिटर्न करेगा। ये इसके ट्रुथ टेबल और इसकी फंक्शनैलिटी है। इसका जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं जी, प्लस है और उसके ऊपर सर्कल किया हुआ है। इसे हम XOR गेट कहते हैं, यानी F इज इक्वल टू A XOR B के नाम से हम इसे जो है वो रीड करेंगे जी। ठीक है। इसी तरह XOR का भी एक गेट नॉट होता है, जिस तरह वो हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। ये भी ज़ाहिर है उन्हीं 3 की मदद से ही बनता है और इसकी फंक्शनैलिटी उसके टोटल उल्ट हो जाती है XOR के, यानी वो सिमिलर पे 0 करता था और डिसिमिलर पे 1 करता था। तो ये जो XNOR गेट होगा, इसका जो ट्रुथ टेबल हमें बता रहा है कि ये सिमिलर पे 1 कर देगा और डिसिमिलर के ऊपर जो है ये 0 कर देगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट गेट्स हमारे पास जो है ना ये हैं। इसका सिंबल सिंपल वही है और इसके ऊपर हमने बार लगा दी है। तो ये टोटल जो है ना ये हमारे पास गेट्स आ गए जी। XOR और XNOR की एप्लीकेशंस का जिक्र यहाँ पर मौजूद है कि कहाँ-कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरिटी डिटेक्शन ऑफ सर्किट्स जो है वहाँ पे ये यूज़ होगा और भी डिफरेंट यूजेस जो हैं वो इनके नीचे लिखे होंगे और वो आपने जो है वो उनमें से 3, 4, 5 जो हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे मुकम्मल हो गए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिजिटल सर्किट्स की तरफ मूव करेंगे कि इनकी मदद से हम डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो किस तरह बनाते हैं और डिजिटल सर्किट्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे जी।